आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, मास्क पहन रहे होंगे और ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बिकॉज जैसा कि आपको इंतज़ार होगा, मैंने पहले बताया भी था कि मैं 12th बिजनेस स्टडीज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स की मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ इस वाली वीडियो से। मैंने बोला था पहले कि मैं वीडियोस बनाऊंगा जल्दी क्लास 12th की बिजनेस की। मैं इस वीडियो से स्टार्ट कर रहा हूँ मैनेजमेंट टॉपिक, वन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसके बारे में कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें बताऊंगा मैनेजमेंट के फीचर बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा छोटी छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो लेके चलेंगे, ताकि एक पर्टिकुलर लेंथी वीडियो नहीं बन जाए, शॉर्ट छोटी छोटी वीडियो हो और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बिकॉज अभी जल्दी कुछ टाइम बाद एग्जाम आने वाले हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अराउंड 3-4 चैप्टर्स तो आएंगे। मैं उससे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा सारे के सारे चैप्टर्स को, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को, कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब बताते बताते हम और भी वीडियोस देखेंगे किसकी, मैनेजमेंट की, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ और क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ की भी लाते रहूँगा, और इकोनॉमिक्स क्लास 11th एंड इकोनॉमिक्स क्लास 12th। तो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के टॉपिक को। तो भाई क्लास 12th आ गए अब हम, और अब नया सब्जेक्ट आ गया कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट की मैंने पहले डेफिनेशन तो नहीं लिखी, मैंने मैनेजमेंट की सबसे पहले क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट लिखा है। मैनेजमेंट दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक ट्रेडिशनल, जो पुराना कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं ना, पुराना जो पहले चलता था ज़्यादा, पुराना कॉन्सेप्ट अब नहीं चलता। अब कौन सा चलता है, हमारा मॉडर्न वाला, एकदम नया कॉन्सेप्ट चलता है। ये वाला बढ़िया है, इसीलिए पुराने वाले को हटाना पड़ा। तो पुराना वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता था मैनेजमेंट का, कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। तो ये कहता था कि ये बंदा है एक, ये है मैनेजर, और ये हैं 2-3 बंदे, और ये क्या करवा रहा है, इनसे काम करवा रहा है, बस ये इनसे काम करवा रहा है ये बंदा, ये है हमारा मैनेजर। और ये सब क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किसके कहने पे, इसके कहने पे। तो बस नॉर्मली ये कहता था, कुछ नहीं था। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बस यही कहता था कि दूसरे से कराने वाला जो आर्ट होता है ना, वो क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। बट नया कॉन्सेप्ट आया तो भाई नई कोई चीज़ लानी पड़ेगी उसे, कुछ ना कुछ। तो नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इट इज़ एन प्रोसेस डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली। अब ये वाला पॉइंट और इफेक्टिवली, ये पॉइंट मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने अराउंड सारे चैप्टर में यूज़ किया था, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बिजनेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मैंने ये सारे चैप्टर्स में यूज़ करा था। कहीं ना कहीं अगर कोई फीचर वगैरह है, या फिर कोई एडवांटेज है, या फिर कोई डिसएडवांटेज वगैरह है, तो उस सब में मैंने ये वाला पॉइंट ज़रूर यूज़ किया था, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी समझाऊंगा मैं आगे कैसे। तो मैंने बता दिया कि दूसरों से काम कराना क्या होता है, पहले वाला मैनेजमेंट होता है। बट अब नया वाला मैनेजमेंट क्या कहता है कि गेटिंग थिंग्स डन, दूसरों से काम कराना तो होता ही है, ठीक है, बट क्या करते हुए, क्या सोच के, दिमाग में क्या रखना है दूसरों से काम कराते हुए, एम ऑफ अचीविंग गोल। भाई दूसरों से काम तो हम करवा रहे हैं, बट हमारे को देखना क्या है कि गोल अचीव हो। ये नहीं वो कुछ भी कर रहे हैं, इधर से उधर काम कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे चलना है, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है, तो उसके लिए ही काम करना पड़ेगा, और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अभी मैं समझा दूंगा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या होता है। नॉर्मल सी बहुत बेसिक सी चीज़ है, हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, आपको यही डेफिनेशन याद करनी है। अगर आपको नंबर चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए बिजनेस में, डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन याद करनी ही है, आपको करनी ही है। अराउंड एक तो होनी चाहिए, किसी न किसी ऑथर की लिखी हुई एक तो होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2 भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए और आपके क्वेश्चन के, और आपके आंसर के लिए। तो ये वाली डेफिनेशन में हम 3 चीज़ फोकस करेंगे। एक तो प्रोसेस है। अब ये क्या कह रहा है, प्रोसेस कैसे है, ये इसमें अलग अलग स्टेप होते हैं। प्रोसेस कैसे है कि इसमें सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, प्लानिंग हो गया, उसके बाद हमारा और क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हुआ, डायरेक्टिंग हुआ, कंट्रोलिंग हुआ। तो अलग अलग स्टेप हैं। ये क्या है, एक मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज़ नहीं है। मैनेजमेंट ये अलग अलग स्टेप को जब हम कोऑर्डिनेट इफेक्ट के साथ चलते जाते हैं स्टेप्स पर, तो वो क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। नॉर्मल सी बात, बेसिक सी चीज़ है। तो ये क्या है, प्रोसेस है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वगैरह आता है। अब इसकी बात करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये क्या होता है। ये आपको मतलब याद रखना है। बिजनेस में अगर आपने ये याद नहीं किया तो मतलब कुछ नहीं है आपको पता, मतलब कुछ भी बेसिक सी चीज़ भी नहीं पता आपको, अगर ये दोनों चीज़ें याद नहीं है तो।
तो मैं सबसे पहले बताऊँ इफेक्टिवली क्या होता है। इफेक्टिवली क्या होता है, तो इफेक्टिवली नॉर्मल सी भाषा में बोलूँ, टाइमली। अब मानिए अब एक काम करना था, कोई बेसिक सा काम करना था, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगता है उसे, 10 मिनट लगता, बट उस काम को बिल्कुल ढंग से करा जा रहा है, बिल्कुल ढंग से कराया जा रहा है, बट उसमें टाइम कितना लग रहा है, 2 दिन। मतलब 10 मिनट के काम में 2 दिन लग रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो यही चीज़ कहती है कि इफ़ेक्टिवली मतलब 10 मिनट का काम तुम 9 मिनट में ही करके दो तो तुम इफेक्टिव हो। 9 मिनट 8 मिनट में करके दो, तुम इफेक्टिव हो। अगर तुम लेट कर रहे हो, इससे ऊपर कर रहे हो 10 मिनट से, मतलब तुम इनफेक्टिव हो। मतलब कोई पर्टिकुलर काम को एकदम अच्छे से करना तो है, बिल्कुल अच्छे से करना, बट बहुत समय लेना, मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव बंदा नहीं है। अब एफिशिएंटली बात देखें। अब मानो अब हमारा एक काम था, 10 मिनट का काम था, फिर से मानते हैं कोई 10 मिनट का काम था, एक बॉक्स बनाना था, है 10 मिनट का काम था, बॉक्स बनाना था। अब बंदी ने कर दिया ये काम 8 मिनट में। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे इफेक्टिव तो हो गया है, बिल्कुल इफेक्टिव है भाई, इफेक्टिवली काम किया इसने, बट इस बॉक्स की जगह इतना बड़ा बॉक्स बनाना था और इतना सा बॉक्स बना दिया। अब जो इसका वेस्टेज हुआ वो सब क्या हुआ, जो मतलब इसका खराब हो गया वो क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। मतलब इसने यहाँ पे वेस्टेज बहुत किया है, काम तो आराम से टाइम के अंदर कर दिया, बट इसने वेस्टेज बहुत किया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एफिशिएंट नहीं है। लीस्ट वेस्टेज होना चाहिए, लीस्ट वेस्टेज और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, और कम से कम खराब होना चाहिए रिसोर्सेज। तो ये होता है नई वाली मैनेजमेंट, ये कहती है कि दूसरों से काम तो कराना ही कराना है, बट दिमाग में एक गोल रखना है कि उसके लिए काम कर रहे हैं वो, और इफेक्टिवली कराना और एफिशिएंटली कराना, मतलब लीस्ट वेस्टेज भी हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो और टाइम भी हो। ये नहीं है कि 2 दिन का काम तुम हफ्ते 2 हफ्तों में कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। तो आई होप ये समझ में आ गया हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानना ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक या फीचर बोल दो। अब बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फीचर क्या होता है। फीचर तो हमने सुने हैं, फीचर तो बुक में भी लिखे हैं, बट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कुछ नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक पूछी है तो मतलब क्या लिखना है आपको, फीचर लिखने हैं, किसके, मैनेजमेंट के। अगर मैनेजमेंट के फीचर पूछे तो मैनेजमेंट के लिखने हैं, अगर किसी और के पूछे तो किसी और के लिखने हैं। तो हम बात करेंगे मैनेजमेंट के फीचर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड। अब हम बात करें कि जैसा मैंने भी डेफिनेशन में बताया है कि मैनेजमेंट क्या करती है, दूसरों से काम तो करवाना है, बट क्या सोच के दिमाग में कि वो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये वर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये मतलब आप एक काम करिए, आपने से अपने खून में घोल लीजिए। अगर आप बिजनेस पढ़ रहे हैं तो ये दिमाग में होना चाहिए हर समय, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये बहुत ही बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है जो बिजनेस में हमेशा फ्रूटफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ही क्या होता है, सब कुछ होता है, प्लानिंग, स्टाफिंग वगैरह, डायरेक्टिंग वगैरह, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह, ये सब कुछ मैंने उल्टी सीधी सीक्वेंस में बोल दिए। बट ये सारे जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो किसके लिए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। आफ्टर ऑल का अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। तो गोल ओरिएंटेड क्या है कि मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट चाहता है, मैनेजमेंट हमेशा कोशिश करता है कि वो क्या करे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। अब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कैसे, मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, मतलब प्लानिंग भी ढंग से हो, और जो ऑर्गेनाइजिंग है वो भी ढंग से हो, स्टाफिंग है वो भी ढंग से हो, डायरेक्टिंग है वो भी ढंग से हो, और कंट्रोलिंग है वो भी ढंग से हो। इन सब के बीच में अच्छा सा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब जाके कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाएगा। और मैनेजमेंट हमेशा क्या कोशिश करती है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो, और क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो, और क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स रहे सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया गोल ओरिएंटेड कैसे है, कि गोल को अचीव करने के लिए काम करती है मैनेजमेंट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, कि गोल अचीव होना चाहिए। वो कैसे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली याद रखिए हर समय, दिमाग में बत्ती जल रहा है सुनते ही कि हाँ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब हम बात करें सेकंड वाला पॉइंट, परवेसिव। परवेसिव क्या होता है, बेसिक सी चीज़ है, हर जगह। मतलब दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि आपने सुना परवेसिव, दिमाग में आ जाए हर जगह। परवेसिव मतलब हर जगह। तो मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव। परवेसिव कैसे है कि अब मानिए आप एनजीओ लीजिए, बिजनेस वाली फर्म लीजिए, कोई जो प्रॉफिट मोटिव से काम कर रही है, या फिर कोई एनजीओ, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी, या 1 पर्सन कंपनी, या कुछ भी मान लीजिए,
वहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हॉस्पिटल ले लीजिए आप, घर ले लीजिए, घर में भी सामान मैनेज करने की ज़रूरत होती है, घर में भी राशन वगैरह मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो हर जगह यूज़फुल है क्या, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको हर जगह दिख जाएगा, हर जगह, जनरली हर जगह दिख जाएगा आपको मैनेजमेंट। इसलिए क्या हो गया, मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, मतलब इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर, उसका काम हर जगह है। अब हम बात करें मल्टी डिमेंशनल। अब ये एक ऐसा फीचर है जो ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता, आराम से बैठकर समझते हैं इसका मतलब क्या है मल्टी डिमेंशनल का। तो मल्टी डिमेंशनल मतलब कि जो मैनेजमेंट है उसके अलग अलग डिमेंशन होते हैं। अब एक मान लीजिए हमारा क्यूबॉइड हुआ है, या हम क्यूब ले लें वाला, इसके अलग अलग डिमेंशन है, ऊपर वाला डिमेंशन यहाँ से ऊपर वाला, यहाँ से ऊपर वाला, तो ये अलग अलग डिमेंशन होते हैं मैनेजमेंट के। अब वो हमें जानने हैं कि कौन से डिमेंशन होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मतलब वर्क का मैनेजमेंट। तो ये वाला मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले मैनेजमेंट तो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि काम कैसे हो रहा है, काम बटा कैसे है, काम की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, जो छोटे छोटे गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या कह रहा है, कंसर्न विद परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, जो नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उनको देखना, जो नॉर्मल डे टू डे टास्क वगैरह होते हैं उनको देखना, उनकी परफॉर्मेंस को देखना, तो वो क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे जो टास्क हैं उसको मैनेज करना, उनकी परफॉर्मेंस चेक करना, अगर कोई कमी है तो सही करना। अब बात करें मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैं बता दूं, जो HR वगैरह होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं। बिकॉज मशीनें तो कुछ करेंगी नहीं भाई, मशीनों में कुछ डालना है तो इंसानों को करना पड़ेगा, मतलब मशीनों में अगर कोई भी कोड वगैरह डालना है तो इंसानों को ही करना पड़ेगा, और मशीनें यहाँ से वहाँ तो करेंगी नहीं चीज़ें, तो इंसान की ज़रूरत पड़ती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज, तो उनका भी करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, उनको भी मैनेज करना पड़ता है कि भाई कहीं लड़ाई नहीं हो, इन दो बंदों में कोई लड़ाई नहीं हो जाए, ये दो बंदे सही से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट डाल लें कि नहीं, ये दोनों बंदे अपने इंडिविजुअल गोल के लिए काम तो नहीं कर रहे, ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम कर रहे हैं ना, कि बस वही सब चीज़ें। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या होता है, रिफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अभी जैसे मैंने बताया। अब बात करें मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या हो गया, इट इज़ इंटरलिंक्ड विद बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मतलब जो इंसान जो एक्टिविटीज़ करेंगे वो क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया, तो उनका भी मैनेजमेंट करना पड़ता है कि ये ऑपरेशन कर रहा हूँ, ये एक्टिविटी फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ये टास्क पूरा कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, ये ह्यूमन रिसोर्स, ये सब चीज़ें। तो वहाँ ये वाला समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको आगे एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें शॉर्ट सी आपको समझा दूंगा उसमें ये बेसिक सा पॉइंट। ओके, अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे, सबसे पहले क्या होता है हमारा प्लानिंग, फिर स्टाफिंग, सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ओके, अब पहले प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग डन। उसके बाद क्या है, फिर से हमें प्लानिंग करनी है, फिर से ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो ये चलता जाता है। ये नहीं है कि मैनेजमेंट, हाँ भैया एक बार प्लान बना लिया, एक बार पूरा का पूरा हमने कर लिया, बस अब थक गए, अब काम नहीं कर रहे। ये मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है, हमेशा नए प्लान बनते हैं, हमेशा उन पर काम होता है, हमेशा उनको अचीव करने की कोशिश करती है, अचीव करने की कोशिश करते हैं, और अचीव हो जाए तो बढ़िया, दूसरा प्लान बनाओ, अचीव नहीं हो तो देखो क्या हुआ, उसको मैं सही से मैनेज करो, बस। अब ग्रुप एक्टिविटी वाला पॉइंट देखते हैं, ग्रुप एक्टिविटी कैसे है मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स एक्टिविटीज एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब डाइवर्स एक्टिविटी मतलब क्या, अलग अलग डिपार्टमेंट, परचेज, सेल्स, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, तो डाइवर्स एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंट इंडिविजुअल। फाइनेंस का बंदा अलग है, मार्केटिंग का बंदा अलग है, सेल का बंदा अलग है, परचेज का बंदा अलग है, कॉस्ट वगैरह का बंदा अलग है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग है। तो ये हो गया डिफरेंट इंडिविजुअल एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़, डाइवर्स एक्टिविटीज़। दो कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड पर्सनल गोल्स आर अचीव। अब मैं बोलूँ कि अब मानिए कि जो है फाइनेंस वाला बंदे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, फाइनेंस में जो है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और जो परचेज वाले हैं वो बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। बुरा मत मानिएगा किसी फैमिली वाले परचेज में हो, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, हम लड़ाई वड़ाई नहीं करवाना चाहते यहाँ पर। तो मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि फाइनेंस वाले बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और परचेज वाले अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे किस पर इफेक्ट आएगा आफ्टर ऑल, मतलब अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर।
तो इफेक्ट किस पे आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो हमें क्या देखना है, मैनेजमेंट को क्या करना है कि ये जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, ये जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो उन सब के बीच में क्या रहे, कोऑर्डिनेशन रहे। कोऑर्डिनेशन रहेगा मतलब, और कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा कि हाँ भाई सब मिलजुल के अच्छे से काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा तो पर्सनल गोल भी अचीव होगा कि हाँ भाई बोनस मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, बढ़िया सा मज़ा आएगा, घर पे मिठाई लेके खाएंगे। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं लास्ट के 2 फीचर बचे हैं, उनकी बात करते हैं। ईजी सा सब्जेक्ट है, ज़्यादा मूड नहीं मानना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, आप इतना मत सोचिएगा कि हाँ यार इतना बड़ा कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट है, नहीं, बस समझने की बात है। इसके अंदर आप लिख लीजिए, आप जो भी समझ में आए आपको वो आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, बस आपको जो मेन पॉइंट होते हैं ना वो सब लिखना है। इसमें ये नहीं है कि लैंग्वेज बदल दी, कि परवेसिव वाले में आपने ग्रुप एक्टिविटी का लिख दिया और कंटिन्यूस वाले में आपने परवेसिव का लिख दिया, फिर तो गलत हो जाएगा। बट परवेसिव में आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, अगर वो लैंग्वेज ठीक है, अगर वो अल्टीमेटली वो चीज़ समझ में आ रही है तो। अब हम बात करेंगे डायनामिक फंक्शन। इन ऑर्डर टू सर्वाइव और अचीव सक्सेस एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज itself and its goal according to changes in social, legal and technological environment। तो इसका एक अलग चैप्टर है, बिजनेस एनवायरनमेंट एक अलग चैप्टर है, उन सब में इसको ढंग से पढ़ेंगे इन तीनों को। बट एक बात बताऊँ, जो फर्म होती है, जो उसकी मैनेजमेंट होती है, उसको क्या होना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड बदलने में, टेक्नोलॉजीज बदलने में, लीगल पॉलिसीज़ वगैरह बदलने में, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हुआ नॉर्मल कंज्यूमर का, उनको बदलने में कितना टाइम लगता है, यूँ ही घंटे भर में पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, ट्रेंड बदल जाते हैं। घंटे भर में पूरे का पूरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाता है इंसानों का, घंटे भर में टेक्नोलॉजी बदल जाती है पूरी की पूरी। और ऐसा होगा तो क्या हो जाएगी, फर्म को कितना नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए क्या होना पड़ता है, मैनेजमेंट को डायनेमिक रहना पड़ता है। मतलब क्या है, चेंज होना पड़ता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या करना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। एनवायरनमेंट तो चेंजिंग है ही है, हर समय बदलता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मैनेजमेंट को भी फ्लेक्सिबल रहना है कि चेंज हो सके वो जल्दी। हाँ, अब ये नहीं है कि हाँ भाई अब तो हम बैठ गए आराम से, सोचते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं भाई नहीं, इतना टाइम नहीं होता। वहाँ पर जैसी कोई भी देखा कि हाँ चेंज आया है, खुद को चेंज करो जल्दी से जल्दी, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ये भी नुकसान हो सकता है उसको बचाने की कोशिश करो, और डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लो। तो ये सब चीज़ें होती हैं क्या, डायनेमिक फंक्शन। मतलब क्या होता है, चेंज होता है एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से मैनेजमेंट को भी चेंज होना पड़ता है, और बाकी सारी चीज़ों को भी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अब बोलिए, आज अगर मानिए, अगर पहले जैसी टीवी आती थी, बहुत अच्छी खासी भारी भारी टीवी आती थी, अगर आज भी कोई बेचना चाहे तो क्या होगा, बिकेंगी उसकी इतनी नहीं बिकेंगी। इसीलिए जैसी टेक्नोलॉजी बदली, उनको भी टेक्नोलॉजी खुद की भी बदलनी पड़ी। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं। अब हम बात करें इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज़ एन अनसीन। अब जिसको भी अकाउंटेंसी पसंद है उसके लिए तो समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक सेकंड रुक जाते हैं। तो जिसको भी अकाउंटेंसी पसंद है उसको तो समझाने की ज़रूरत भी नहीं है इंटेंजिबल क्या होता है, अगर पसंद है। अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने के लिए बैठा हूँ इधर। तो इंटेंजिबल फोर्स कैसे है, फोर्स कैसी है, कांट टच और सी, मतलब देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट एक ऐसी फोर्स तो है जैसे हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, बट फील कर सकते हैं। अगर मानिए एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ बहुत सेटिस्फाइड हैं और काफ़ी अच्छे से डिसिप्लिन है कंपनी के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है। आपने मैनेजमेंट को नहीं देखा, आपने बाकी सारी चीज़ों से समझ लिया कि मैनेजमेंट क्या है, अच्छा है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसे हम देख और छू नहीं सकते, बट उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। तो आई होप आपको फीचर्स वगैरह सारे समझ में आ गए हों, मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। और अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स यूज़ करिए और मुझे बताइए। कोई भी आइडिया, कोई भी सजेशन, सब कुछ वेलकम है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे रिकमेंड भी कर दें, स्टोरी वगैरह में डाल दें। बहुत अच्छा लगता है इससे। तो फिर जितने ज़्यादा लोग होंगे, हम सब जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतना अच्छा लगेगा। तो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।